आज मैं सुमित्रानंद पंत जी का वे आंखें पर चर्चा करूंगी। पिछले क्लास में मैं 5 तक पढ़ा दी थी। आज मैं 6ठा पद पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए 6ठा पद। उजरे उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजर गई जो सुख की खेती। इस पद में किसान को अपनी गाय से काफी लगाव था। गाय भी उसे प्रेम रखता था। किसान के सिवा किसी को भी अपना दूध नहीं दूहने देती थी। उनके आंखों के सामने गाय की याद आती है। बेचारा किसान का सुखमय संसार आज उजड़ गया है, परंतु उसकी याद हमेशा आती है। इस पद में किसान की मर्म व्यथा का चित्रण किया गया है। इसमें अनुप्रास, अलंकार, प्रश्न शैली और मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अब हम 7वां पद देखते हैं। बिना दवा दर्पण के धरनी, सौरंग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। किसान की पत्नी दवा दारू के अभाव में मर जाती है। किसान के पास इतना पैसा नहीं था जो पत्नी के लिए दवा दारू ला सके। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसुओं से भर जाता है। पत्नी की मृत्यु के बाद दूध पर आश्रित उनकी नन्ही बेटिया भी मर जाती है। अतः बेचारा बिटिया को अकाल मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यातना उसे घेर लेता है। इस पद में किसान की गरीबी और व्यवस्था का चित्रण किया गया है। इसमें ग्रामीण भाषा और अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया गया है। अब आइए हम लोग 8वां पद में। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति धातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब किसान के घर में विधवा पुत्रवधू के सिर्फ बच रही थी। उसे पति की हत्या का कारण समझा जाता था, पर इस घर के गृह लक्ष्मी के समान थी। उसे एक दिन कोतवाल ने बुलाकर अपनी वासना से भ्रष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप वह लाज के मारे कुएं में कूदकर मर गई। बेचारा किसान अपना सब कुछ खोकर लूट पीट कर बिल्कुल अकेला रह जाता है। कवि ने किसानों पर होने वाले अत्याचारों का स्पर्शी वर्णन हुआ है। इसमें करुण रस और ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चे, वी आंखें का शेष भाग मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।